नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सहकारी बैंक से किसानों को मिलेगा सुलभ फसली ऋण, ये है योजना। उत्तराखंड में कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को सुलभ फसली ऋण मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज 11 मार्च को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना कार्यालय में कोऑपरेटिव विभाग और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान यहाँ एक तरफ किसानों को फसली ऋण मुहैया कराने और तमाम सुविधाएं देने की बात हुई, तो वहीं समितियों और बैंक की ऋण रिकवरी में तेजी लाने के लिए भी कहा गया। देहरादून की दीवारों पर दिखी कि उत्तराखंड की संस्कृति, हुनरबाज चित्रकार बदलेंगे तस्वीर। राजधानी देहरादून की दीवारों पर अब आपको उत्तराखंड की धरोहर, संस्कृति, इसकी सुंदरता और प्रकृति के रंग देखने को मिलेंगे। नगर निगम ने इसकी पहल शुरू कर दी है। इसमें नगर निगम ने इस बार चित्रकला का हुनर रखने वालों को मौका दिया है। कला के इन हुनरबाजों की कलाकृतियों से राजधानी की दीवारें अब उत्तराखंड की धरोहर की द्योतक बनेगी। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। रुड़की MLA प्रदीप बत्रा को स्वराज सेवा दल के पदाधिकारी से उलझना पड़ा भारी। हरिद्वार जिले के रुड़की विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को स्वराज सेवा दल के पदाधिकारियों से उलझना भारी पड़ गया। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विधायक को घेरकर काफी देर तक हंगामा किया। दोनों के बीच गाड़ी की टकराव को लेकर विवाद हुआ था। इस पूरी बहस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। रामनगर में ओपन महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट की धूम, कई जिलों से पहुंची टीमें। महान वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय महेश चंद्र जीना की स्मृति में लगातार 8 वर्षों से महिला टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस बार होने वाले इस महिला टूर्नामेंट में उत्तराखंड के कई जिलों से महिलाओं की टीम पहुंची है। 3 दिनों तक चलने वाली इस महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। इस प्रतियोगिता के जरिए महिला वॉलीबॉल को प्रदेश स्तर से नेशनल व इंटरनेशनल स्तर तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। संस्कृत शिक्षा की नियमावली जल्द होगी तैयार, खाली पदों पर प्रतिनियुक्ति से लाए जाएंगे कर्मी। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस कड़ी में संस्कृत शिक्षा विभाग की नियमावली को जल्द तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अंतर्गत संस्कृत शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों से बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। 2000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को कांग्रेस ने बताया नाकाफी, कहा 3000 करोड़ मिलने चाहिए। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। कांग्रेस ने इस राहत पैकेज को नाकाफी बताया है। कांग्रेस ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 3000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग उठाई है। हरीश रावत ने राहुल गांधी की आलोचना करने पर बाबा रामदेव को लिया आड़े हाथ, दी ये सीख। हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार और बाबा रामदेव को घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में महिलाओं, किसानों और व्यापारियों की अनसुनी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव को भी घेरा है। नेशनल हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, युवकों ने मुश्किल से बचाई जान। उत्तराखंड के बाजपुर में नेशनल हाईवे 74 पर बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ हाईवे पर चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। जसपुर में GST की बड़ी छापेमारी, लकड़ी के कारोबार के नाम पर हो रही थी टैक्स चोरी। जसपुर में व्यापारी और दुकानदारों द्वारा GST जमा नहीं करने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए GST विभाग के अधिकारियों ने जसपुर में कई व्यापारियों के ठिकाने और दुकानदारों में छापेमारी की, जिसकी वजह से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। GST अधिकारी ने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खटीमा तहसील में भूड़ इलाके के लोगों का प्रदर्शन, सड़क ठीक करने का दिया ज्ञापन। तहसील में आज बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने सड़क की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने अपनी मांग का ज्ञापन SDM को सौंपा। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अनिल बलूनी और अजीत डोभाल से मिले CM धामी, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान CM धामी न सिर्फ NDMA की बैठक में शामिल हुए, बल्कि राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात कई मायने में बेहद खास बताई जा रही है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में CM धामी और अनिल बलूनी के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। मिनिस्टर सैलरी और अलाउंस पर जनसंघर्ष मोर्चा ने उठाया सवाल, हाईकोर्ट में करेंगे अपील। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व GMVN उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विधायकों की सुविधाएं बढ़ाने के मामले में उच्च न्यायालय के अधीन करने की मांग की है। नेगी ने कहा कि विधायक और मंत्री अपने वेतन भत्ते बढ़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। जब जनसाधारण से जुड़े मुद्दे आते हैं तो उस पर राजनीति करके लटका देते हैं। पंतनगर ग्रीन पैनल फैक्ट्री के बॉयलर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पंतनगर सिडकुल ग्रीन पैनल फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगने से कर्मचारियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि ग्रीन पैनल फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहीं धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। आजकल हरीश रावत इस फल का कर रहे नाश्ता, बताए कितना है स्वादिष्ट।
पूर्व सीएम हरीश रावत गेठी के नाश्ते के बाद आजकल शहतूत के फलों का नाश्ता कर रहे हैं। प्रदेश में शहतूत के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, जो आजकल फलों से लगदग हैं। अमूमन लोग इसके फलों को खाते दिखते हैं, जो काफी स्वादिष्ट होते हैं। गैरसैंण असेंबली सेशन के लिए पुलिस ने कसी कमर। पीएससी की 6 कंपनियां रहेंगी तैनात। 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। दरअसल गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इस बार कांग्रेस और बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन सहित कई चुनौतियां पुलिस के सामने गैरसैंण में रहने वाली हैं, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था पहले से की जा रही है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि गैरसैंण में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएससी की 6 कंपनियां तैनात रहेगी। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की है। गैरसैंण असेंबली सेशन में विपक्ष ने बताया सरकार को घेरने का प्लान, बताई नियत में खोट। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार की परेशानियां बढ़ा सकते हैं, जिससे इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार लग रहे हैं। वहीं लक्सर विधानसभा क्षेत्र में बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने की बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र कितने दिन चलेगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट रहता है। रामनगर पुलिस ने पकड़े 2 नशा तस्कर, 30 नशीले इंजेक्शन बरामद। शहर में नशे का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी नशे के कारोबार में लिप्त तस्कर लगातार नशे का कारोबार कर नई पीढ़ी को उसकी गिरफ्त में फंसा रहे हैं। देर रात रामनगर पुलिस ने नशे के इंजेक्शन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ रंग लाई ललित जोशी की मुहिम। 15 साल में किए ये काम। मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारक समिति ने देहरादून में अपने 15 सालों से चलाए जा रहे नशे के खिलाफ मुहिम का अहम पड़ाव पार किया। इस मौके पर 15 सालों से नशा मुक्ति की इस मुहिम के ध्वजवाहक ललित जोशी के साथ पद्मश्री लवराज सिंह, धर्म शक्तु, हेमवती नंदन भगुड़ा शिक्षा विश्वविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति डॉक्टर हेमचंद्रा, IPS मणिकांत मिश्रा, गिरधर सिंह, धर्मशक्तु, जिला जज देहरादून GC पंचोली, संयुक्त निदेशक विधि देहरादून मौजूद रहे। रामनगर में बौर से लगदग हुए आम लीची के बागान, खिले किसानों के चेहरे। पिछले बार रामनगर में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे आम और लीची की फसल तबाह हो गई थी, लेकिन इस बार आम और लीची में अच्छे बौर आने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि यदि मौसम साथ दिया तो इस बार आम और लीची से वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लूट के इरादे से हुई थी हत्या। 200 CCTV फुटेज खंगालने के बाद हत्यारे तक पहुंची पुलिस। देहरादून कमलेश धवन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करीब 200 CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपी को चिन्हित कर पाई। आरोपी ने लूट के उद्देश्य से 75 साल की कमलेश धवन की हत्या की थी। कल्प वृक्ष पर है विलुप्ति का खतरा, संरक्षित कर रहा हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र। कल्पवृक्ष का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कल्पवृक्ष देखा है? मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कल्पवृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसे देवलोक का वृक्ष माना जाता है। पुराणों में कल्पवृक्ष की जानकारी मिलती है। ऐसे देव कल्पवृक्ष को संरक्षित करने का काम उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र लालकुआं कर रहा है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र लालकुआं की नर्सरी में कल्पवृक्ष के पौधे को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। यूपी के अमरोहा से आत्महत्या करने हरिद्वार पहुंचा युवक, वक्त रहते पुलिस ने बचाई जान। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में बीती रात एक युवक परेशान हालत में अमरापुर घाट पर गंगा किनारे दिखा। इस दौरान स्थानीय लोगों को शक हुआ कि कहीं युवक गंगा में कूद न जाए। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना हरिद्वार पुलिस को दी। वक्त रहते पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझा बुझाकर अपने साथ ले गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। तब जाकर पुलिस ने युवक को परिजनों के सुपुर्द किया। जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के साथ ही फायर वाचर की तैनाती शुरू। अब तक सामने आ चुकी 75 घटनाएं। प्रदेश के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के साथ ही वन विभाग ने विभिन्न प्रभागों में फायर वॉचरों की तैनाती शुरू कर दी है, जो जंगल की आग को बुझाने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही पिछले 12 घंटों में प्रदेश में वनाग्नि की 7 घटनाएं रिपोर्ट की गई। अब तक कुल 75 स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी है। मृतक कर्जदारों के परिजनों को राहत, ब्याज माफ करेगी सरकार। 31,000 से अधिक बकायेदार। सहकारिता विभाग के तहत 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के 71,000 से अधिक बकायेदार बिना रकम लौटाए मर गए। अब प्रदेश सरकार ऐसे बकायेदारों के परिजनों को बिना ब्याज दिए ऋण चुकाने का एक मौका देने जा रही है। इसके लिए शीघ्र ही एक मुश्त समझौता योजना लागू की जाएगी। जिस पर थी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसी ने कराई बेटी की शादी। उत्तरकाशी मामले का पूरा सच आया सामने। जिस पर गाँव के बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने अपनी बेटी का बाल विवाह करवा दिया। यह मामला डुमरा तहसील के टिपरा कुमारकोट गांव का है, जहां जिस लड़की की शादी करवाई जा रही थी, उस नाबालिग लड़की की मां गांव की आशा कार्यकर्ता है। बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से प्रत्येक गांव में बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसके अलावा समिति में गाँव के आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड सदस्य, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, ANM आदि करीब 8 से 10 सदस्य होते हैं।
इन सभी की जिम्मेदारी गांव में बच्चों के साथ हो रहे अपराध, यौन शोषण, बाल विवाह की सूचना प्रशासन को देने के साथ ही इन्हें रोकने के प्रयास करने की होती है। लेकिन टिपरा गांव में आशा कार्यकर्ता ही अपने नाबालिग बेटी की शादी पहले मंदिर में करवाई, जिसके बाद जब गांव में बारात आने वाली थी तब तक पुलिस प्रशासन ने यह शादी रुकवा दी। मगर ऐसे मामलों में अब इन समितियों पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।